हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी DSSB के जल्दी ही हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे लंबा चौड़ा वक्त नहीं मिलता है कि 1 साल डिले हो गया, 6 महीने डिले हो गए, जस्ट ओनली 3 to 4 मंथ। हार्डली अगर थोड़ा सा डिले होता है इट्स ओके वो इलेक्शन का प्रोसेस होगा तो आगे पीछे कुछ आपका हो जाए, बट एग्ज़ाम जल्दी हो जाते हैं। DSSB में प्रॉपरली आपको किसको फोकस करना है, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन रखनी है, क्योंकि यहाँ पे पेपर फर्स्ट भी है, पेपर सेकंड भी है। पहले ये था कि 40 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट में पासिंग मार्क्स कंपलसरी थे, देन पेपर सेकंड में भी कंपलसरी थे, बट ये क्राइटेरिया अब रिमूव कर दिया गया है। अब आपको पेपर फर्स्ट में जितने भी स्कोर लाने हैं नहीं लाने हैं कोई उतना मैटर नहीं है, लेकिन हाँ पेपर सेकेंड में 40 मार्क्स कंपलसरी है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर सेकंड से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए 80 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 80 का 80 आप पूरा कर जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप 80 का 80 पूरा कर लें, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता ही है। 80 में से 75 ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं, और यहाँ पर माइनस मार्किंग है, दैट मीन्स निगेटिव मार्क्स है 1/4। 0.25 मतलब एक क्वेश्चन आपका अगर गलत होगा, 4 क्वेश्चन आपका गलत होगा, तो वो एक राइट आंसर्स का वो 4 क्वेश्चंस नंबर ले जाएगा। बस इस तरह से आप समझ लें। और दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के आपको दोनों को लेकर चलना है। जी हाँ, फोकस तो बिल्कुल दोनों पर ही करना है। पेपर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है ऑलरेडी आपको पता होगा, उनसे रिलेटेड मैंने एक वीडियोज़ बनाया है, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। DSSB नेम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आपको जो मेरे लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो वीडियोस दिखेंगे। उनके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताई हूँ मैं, किस किस तरह से आपका पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम इसमें यहाँ पर क्या क्या हमें पढ़ना होगा और किस तरह से हम कम टाइम ड्यूरेशन में अपनी तैयारी करें। तो साइड में मेरा नंबर मेंशन्ड है, अगर आप पेड बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं वेल एंड गुड। आपको सारे PDF फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। डेली मेरी 2 लाइव क्लासेस होती हैं एवरी डेज, और उसके साथ ही साथ MCQs क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। मॉक टेस्ट का ये बेनिफिट्स है कि आप जितना भी थ्योरीज पढ़ रहे होंगे, जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली से स्ट्रांग होने लगेगी, और जो मिस्टेक्स आप मॉक टेस्ट या फिर क्विज क्लासेस में करेंगे देन वापस से आप थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा अच्छा इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, राइट। अब चलिए पर्टिकुलर 1 बाय 1 करके मैं आपको सारे थ्योरीज एक्सप्लेन करती हूँ और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। पेपर फर्स्ट के लिए तो खैर भाई अभी से आप लग जाइए। अगर आपका पेपर सेकंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने UP TGT KVS NVS DSSB इन सारे के एग्जाम्स दे चुके हैं, तो ऑलरेडी आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग ही होंगे। उनका एक अपना टाइम टेबल सेलेक्ट कीजिए, हमको डेली 2 से 3-4 घंटे जब भी आपको लगे कि हमें रिविज़न करना है। और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनकी तैयारी बिल्कुल है ही नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा मूर्ति कला से यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन आर्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्ट गैलरीज हो गए, आर्ट हब्स हो गए, आर्ट मार्केटिंग्स हो गए। साथ के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोगों ने पूछा मैम वेस्टर्न आर्ट पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, हम पढ़ें या छोड़ दें। बट मैं तो भाई अपने पेड स्टूडेंट को वेस्टर्न आर्ट भी पढ़ाऊंगी। क्यों पढ़ाऊंगी, इसका रीज़न क्या है, सिलेक्शन तो जल्दी आपको मिल ही जाना है तैयारी करके। वेस्टर्न आर्ट पढ़ाने का मेन पर्पज़ ये है, सिर्फ आपको सिलेक्शन लेना ही नहीं, नॉलेज भी होनी चाहिए। क्या पता एग्जामिनर का मूड ऐसा हो कि मैं 10 क्वेश्चन वेस्टर्न आर्ट से भी पूछूंगा, तो आप क्या करेंगे, उन 10 क्वेश्चंस को कैसे एनालिसिस करेंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या आप ऑब्जर्व कर लेंगे इतनी जल्दी। इसलिए आपको कोई टॉपिक मिस नहीं करना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ करके जाना है। ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं DSSB का, कि ऐसे ऐसे आप सिलेक्शन ले सकते हो। इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, सम आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न स्कल्पचर आर्टिस्ट एंड प्रिंट मेकिंग आर्टिस्ट। अब इंडियन आर्ट में क्या पढ़ना है, प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, प्री हिस्टोरिक, देन इंडस वैली, वैदिक एज, गुफाओं की सारी कला शुरू होती हैं, जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, सतनवासा, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा। फिर मिडल एज आता है, मध्यकाल, पाल और अभ्रंश स्कूल पढ़ने होते हैं। देन ईरानी शैली आती है, मुगल, दक्कनी, पहाड़ी, राजस्थानी, इनको कवर अप करने के बाद आपको पढ़ना होता है कंपनी स्कूल। छोटे छोटे से इराज चले आ रहे होते हैं, जैसे तंजौर, मैसूर, कालीघाट, उड़ीसा। उनके बाद जस्ट आपका बंगाल स्कूल स्टार्टिंग होता है। बंगाल स्कूल अभिनव टैगोर से स्टेबल होता है, उनके सारे आर्टिस्ट को आपको पढ़ना है। देन अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट नंदलाल बसु, उनके सारे आर्टिस्ट को आपको पढ़ना है। इस तरह से सारे ग्रुप्स आपको कवर करना है। तो बताने को मैं सब कुछ बता दूं, बट बहुत लंबे चौड़े वीडियोस हो जाएंगे, मैं बस बेसिक समरी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती। अब दूसरा बात करते हैं कि आपको UP TGT की अगर तैयारी करनी है तो आप कैसे तैयारी करो। UP TGT से रिलेटेड, UP TGT में भी आपको ऑलमोस्ट सारे
प्रोसेस सारे ही यूनिट्स को कवर करके जाना है। इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, आर्किटेक्चर, साथ के साथ यहाँ पे प्रिंट मेकिंग के प्रोसेस मेथड्स भी पूछ लिए जाते हैं। आर्टिस्ट, यूपी के आर्टिस्ट तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं, तो आपको यूपी के कलाकार भी पढ़ के जाना है। ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया यूपी टीजीटी। अगर आप यूपी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे या फिर आपने अभी फॉर्म भरा है, तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, उनको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा अगर आप यूपी पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यूपी पीजीटी में बहुत इंक्लूडेड पूरे वर्ल्ड आर्ट थ्योरीज में वेस्टर्न आर्ट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप DSSS भी यूपी टीजीटी इस तरह से तैयारी कर लें। KVS NVS में प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को एवरेज में रखिएगा। EMRS 4 एग्जाम सेम पैटर्न्स फॉलो करते हैं, EMRS, KVS, NVS और DSSS भी। ये तीनों NCERT बेस्ड NCERT फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपको क्या फोकस रहना है। इंडियन आर्ट आपने सब कुछ अच्छे से तैयार कर लिया, फिर आपको इंडिया में ही बिहार BPSC का टीचर बनना है या फिर RPSC का टीचर बनना है या फिर हमारे यूपी का टीचर बनना है, तो उनके लिए आपको सब कुछ अच्छे से कवर अप करके जाना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन कि बिहार क्वालिफाई गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए मेरे एक स्टूडेंट मुझे कॉल किए थे पेड बैच के लिए, उनसे एक मिस्टेक हो गया था। उन्होंने BPSC का फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट भी कर दिए, बट उन्होंने बिहार टेट का फॉर्म फिल किया ही नहीं था। तो देखिए, बिहार टेट पहले आपको क्वालिफाई करना होता है, देन आप BPSC के लिए एलिजिबल होंगे। पहले आप BPSC का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। पहले जैसे यूपी में प्राविधिक कला इज़ द कंपलसरी, टेक्निकल आर्ट के बिना आप यूपी TGT का पेपर क्रैक नहीं कर सकते। क्रैक कर भी लेंगे तो आपको सिलेक्शन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर टेक्निकल आर्ट की डिग्रीज नहीं है। हाँ, नॉर्मली मैं बात करूँ कि BFA MFA की डिग्रीज भी आप लेकर के बैठे हैं, फिर भी आप यूपी में एलिजिबल नहीं है जब तक आपके पास टेक्निकल आर्ट नहीं है। यूपी TGT लेवल की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बस। इसी तरह बिहार में बिहार टेट क्वालिफाई कंपलसरी। अब आपका राजस्थान में, हरियाणा की बात की जाए तो HTET इज़ वेरी कंपलसरी। हरियाणा में HTET आपको पास करना ही है, तभी आप गवर्नमेंट टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं कहाँ से तैयारी करूँ, बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, टोटली ब्लाइंड। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी में आपको मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, कितने मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे, मार्केट से कितनी ही बुक्स परचेज करेंगे। बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने सब बुक्स एनालिसिस किए, सभी बुक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स एवरी बुक्स में नहीं मिलते हैं। कुछ बुक्स में मिलता है, कुछ दूसरे बुक्स से टेकन ऑन करना होता है। और आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे तो वो 10-15 बुक का आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर कर देंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच से, तो मेरे बैच को ज्वाइन करके भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। मैं सारे नोट्स आपको PDF फॉर्म में दूंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट्स में, आपको हाईलाइट किया हुआ मेरा पूरा नोट्स मिलेगा, प्रॉपर वर्ड्स में होगा, टाइपिंग। इससे क्या होगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके आंखों से मिस नहीं होगा। कुछ विजुअलाइजेशन पावर इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कॉग्निटिव एबिलिटी, तो दोनों आप फुलफिल कर सकते हैं प्रॉपर वन नोट्स में। लाइव क्लासेस 2 टाइम्स होती हैं, एक मॉर्निंग में, दूसरा इवनिंग में। मॉक टेस्ट 3 टाइम्स होता है, मॉर्निंग में 125 MCQ क्वेश्चन, और आफ्टरनून आपको आर्टिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाइट में डेली टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। यूट्यूब पर मेरी 2 लाइव क्लासेस होती हैं, एक 125 वाली दोपहर 2 बजे होती हैं, दूसरी शाम 7 बजे होती हैं। आर्टिस्ट से रिलेटेड डेली आर्टिस्ट है, एक अलग वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाते हैं, ये लाइव क्लासेस होती हैं। ओके एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। मेक श्योर सारे पॉइंट्स आपको इजीली कम्युनिकेट कर लिए होंगे। जो पॉइंट्स ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।